नमस्कार दोस्तों। अब आप लोगों को ऑनलाइन डील्स पे ज्यादा डिस्काउंट देखने को नहीं मिलेंगे और साथ ही यहाँ पे अब आप लोगों को एक्सक्लूसिव डील्स नहीं देखने को मिलने वाली हैं। Amazon, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा या फिर आप लोग जो भी साइटें यूज करते हो जहां पे आप लोग ज्यादा अभी तक ट्रस्ट करते हो। कई बार आप लोगों ने देखा होगा जब भी दिवाली का सीजन आता है, होली का सीजन आता है तो यहाँ पे ढेरों सारे डिस्काउंट लेकर के सारे ई कॉमर्स साइट सामने आप लोगों के आ जाते थे। लेकिन इससे क्या हो रहा था, अभी तो आप लोग सब तक चल रहा था, ये चीजें अभी से नहीं, लगभग 3 महीने पहले से ये सब चीजें चल रही हैं कि भैया ई कॉमर्स साइट पे लगाम लगाओ, वरना इंडिया के जो रिटेलर्स हैं, जो इंडिया के फुटकर विक्रेता हैं, जो चला रहे हैं अपनी दुकान, उनको बोरिया बिस्तर बंद करके मजदूरी करना पड़ेगा। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने एक नया नियम पारित किया है, जो कि ये चीजें 1 फरवरी 2019 से लागू हो जाएंगी। लेकिन इस बीच में आप लोगों को डील्स वगैरह देखने को मिलेंगे 1 फरवरी 2019 से पहले। तो क्या सारे नियम हैं, क्या हमारा फायदा, क्या हमारा नुकसान होगा, सब कुछ आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। आप देख रहे हैं दोस्तों द इंडियन फीवर चैनल और मैं हूं रवि। आप सभी को फिर से हमारे और आपके द इंडियन फीवर चैनल में स्वागत करता हूं। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं भैया कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का नया नियम क्या है ई कॉमर्स साइट्स पे लगाम लगाने के लिए, इसमें हमारा क्या फायदा होगा। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूं कि अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें। आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों तक हमेशा आती रहेंगी। तो दोस्तों हम लोग सबसे पहले नियम के बारे में जान लेते हैं कि क्या नियम इनके लिए नया लागू किया गया है। तो आप लोग देखिए, जो भी फुटकर विक्रेता हैं, जो भी इनकी संस्थाएं, जो भी इनकी यूनियन है फुटकर विक्रेताओं की, अलग अलग स्टेट से इन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट से दरख्वास्त करी कि इन जो ई कॉमर्स साइटें हैं इन पे थोड़ी लगाम लगाइए, वरना हमें दिक्कत हो सकती है, हमें अपना बोरिया बिस्तर बांधना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे इनके फेस्टिवल सीजन सेल में भी इनको ज्यादा अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को नहीं मिला। अगर हम लोग फुटकर विक्रेताओं की बात करें, जो आप लोग जाकर के दुकानों से खरीदते हैं सामान, फ्रिज से लेकर के कूलर तक या फिर मोबाइल तक की दुकानों में यहाँ पे मंदी का समय रहा, अगर पिछले साल से यहाँ पे कंपेयर करें। तो इन सब चीजों को एनालिसिस करते हुए गवर्नमेंट ने यह नया नियम पारित किया है कि अब कोई भी, जैसे कि ई कॉमर्स साइटें हैं, तो उन पे आप लोगों को एक्सक्लूसिव डील देखने को नहीं मिलेंगी। अब ये एक्सक्लूसिव डील क्या होती है, जैसे कि अगर कोई मान लेते हैं यहाँ पे एमआई और वन प्लस का काफी ज्यादा है, जो वन प्लस के फोन्स वगैरह आते हैं, तो ये सारी डील आप लोगों को जब भी फोन लॉन्च होती है तो एक्सक्लूसिव डील में रखा जाता है, जहां पे आप लोग इसका वेट करते हैं और खूब सारी बुकिंग करते हैं। तो इसमें क्या होता है दोस्तों कि जो रिटेलर्स हैं, जो फुटकर विक्रेता हैं, जो आप लोग के आसपास की दुकानें हैं, उन तक कोई नहीं जाता है। वो केवल ऑनलाइन इन तरह के एक्सक्लूसिव डील का वेट करते हैं या फिर ऑनलाइन फोन्स वगैरह खरीदते हैं। तो यहाँ पे इस पे लगाम लगाने के लिए ई कॉमर्स साइटों के लिए ये नियम पारित किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। अभी ये पूरी तरीके से पारित नहीं हुआ है, लेकिन 1 फरवरी 2019 तक ये पूरी तरीके से लागू हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों ये अभी राज्यसभा के पास है, लोकसभा से ये बिल्कुल कंफर्म हो गया है, उन्होंने पारित कर दिया है कि हाँ इसको ले जाइए। अब राज्यसभा के पास जाएगा, उन्होंने भी सिग्नेचर कर देंगे, तो ये सारा चीज आप लोगों का 1 फरवरी 2019 से लागू हो जाएगा। तो इसलिए आप लोगों को अब एक्सक्लूसिव डील देखने को नहीं मिलेंगी, जो फुटकर विक्रेता है उनको ध्यान में रख करके। अब हम लोग दूसरी बात पे आते हैं दोस्तों, कैशबैक और आप लोगों को ढेर सारे डिस्काउंट देती थी ई कॉमर्स साइटें, तो अब इस पे भी लगाम लगाने का काम कर दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, जो भी इनके द्वारा बिल पारित हुआ है। तो यहाँ पे क्या चीजें हैं, जैसे कि मैं कोई एक प्रोडक्ट बना रहा हूं और आप लोग हैं ई कॉमर्स साइट, जैसे कि मैं मान लेता हूं कि आप लोग Amazon हैं, मैं आप लोगों को दे रहा हूं अपना प्रोडक्ट। तो मैं क्या कर रहा हूं कि आप लोगों को अपने मैन्युफैक्चरिंग से जितना भी कॉस्ट आई है उससे थोड़ा बहुत मार्जिन रख करके मैं आपको दे रहा हूं, जिसमें आप अपना मार्जिन रख करके सामने वाले को बेच रहे हैं, यानी कि अदर्स जो भी बायर्स हैं, जो भी खरीद रहे हैं मेरे प्रोडक्ट को, उनको आप लोग बेच रहे हैं। तो यहाँ पे आप लोग क्या करते थे कि आप लोग को कम मार्जिन में एक तो प्रोडक्ट मिल गया, जिसपे आप लोग अच्छा खासा डिस्काउंट लगा देते थे। तो वही बात अब यहाँ पे लेकर के आई है सेंट्रल गवर्नमेंट बिल में कि अब कोई भी, जैसे कि मैं यहाँ पे प्रोड्यूसर हूं, कोई प्रोडक्ट बना रहा हूं, आप लोगों को दे रहा हूं, तो उसी दाम पे दूंगा जिस दाम पे मैं उस कंपनी को दे रहा हूं, उस ई कॉमर्स कंपनी को दे रहा हूं, यानी कि मैं आपको दे रहा हूं, उसी दाम पे मैं रिटेलर को दूंगा, यानी कि फुटकर विक्रेता को। तो जिससे कि क्या होगा दोस्तों कि वो ज्यादा मार्जिन नहीं रख पाएगा, जिससे कि वो ज्यादा डिस्काउंट भी नहीं रख पाएगा, और सेम प्राइस आप लोगों को ऑफलाइन मार्केट में भी देखने को मिलेगी, जिससे कि डिस्काउंट और कैशबैक पे आप लोगों की लगाम लगेगी। अब यहाँ पे एक और चीज है दोस्तों, इस बिल में कहा गया है कि 25%, अगर जैसे कि मैं कोई कंपनी हूं, मैं कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा हूं, तो मैं अगर किसी भी Amazon, फ्लिपकार्ट या फिर कहीं भी मैं अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहा हूं, तो अपने पूरी मैन्युफैक्चरिंग का केवल 25% प्रोडक्ट ही उन ई कॉमर्स साइटों पे सेल कर सकता हूं। यानी कि मेरी जितनी भी प्रोडक्ट प्रोड्यूसिंग है, आप लोग Amazon है तो मैं Amazon पे केवल अपनी पूरी प्रोडक्ट प्रोड्यूसिंग का 25% तक केवल सेल कर सकता हूं।
अब ये 25% तक सेलिंग आप लोगों के अंदर कंफ्यूजन बना हो, क्या मैं सभी का 25% सभी पे अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकता हूं? तो जी नहीं दोस्तों, आप लोगों के जितनी भी प्रोडक्ट बन रहे हैं उसका 25% तक प्रोडक्ट आप लोग निकाल लीजिए, उससे केवल आप लोग ई कॉमर्स पे सेल कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, ये सारी बिल में पारित हुई हैं और ये सारी चीजें आप लोगों की 1 फरवरी 2019 से लागू हो जाएंगी और सब कुछ फॉलो होगा 1 फरवरी 2019 से। अब यहाँ पे एक और चीज है जो कि आप लोगों को जानना जरूरी है। यहाँ पे इस बिल में ये भी कहा गया है कि सारी ई कॉमर्स कंपनियां जितना भी इनका सेल हुआ है, जितना भी इन्होंने डिस्काउंट दिया है, उन सब का हिसाब आरबीआई को 30 सितंबर तक देना होगा हर ईयर्स, यानी कि इनको हर साल का ये काम होगा। जितना भी ये लोग प्रोडक्ट सेल वगैरह करेंगे सबका रिपोर्ट इनको आरबीआई को हर साल सितंबर 30 तक में दे देना होगा। तो ये सारी बिल की रिपोर्ट है जो कि आप लोगों को जानना चाहिए था। अब दोस्तों ये मेन मुद्दा है, बात आती है कि अब इस बिल से, इस नियम से हमें क्या फायदा होगा। ये सारी चीजें तो 1 फरवरी 2019 से लागू हो जाएंगी, तो इससे होगा क्या? तो मैं आप लोगों को कुछ आंकड़े बताऊंगा, कुछ फैक्ट रखूंगा आप लोगों के सामने, जिससे कि आप लोग चीजों को समझ पाएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों जो सबसे पहला फैक्ट मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ वो ये है कि अगर इंडिया की बात करें, फुटकर विक्रेताओं की बात करें, रिटेलर्स की बात करें, तो यहाँ पे एक आंकड़ों के हिसाब से 4 करोड़ रिटेलर्स हैं पूरे इंडिया में, जो कि 12 करोड़ जॉब को क्रिएट करते हैं। अब आप लोग सोचिए दोस्तों, यहाँ पे अगर ई कॉमर्स साइटें बढ़ेंगी, ऊपर तक जाएंगी, तो अब लोग क्या करेंगे कि ज्यादातर जा रहे हैं ई कॉमर्स की तरफ कि हम ई कॉमर्स से परचेज करेंगे। अब लोग रिटेलर्स की दुकान से जाकर के कुछ सामान नहीं खरीदना चाहते हैं, चाहे उनका तेल हो, चाहे साबुन हो, चाहे फ्रिज हो, चाहे कूलर हो। यहाँ पे सारी चीजें आप लोगों को ई कॉमर्स घर बैठे मिल जा रही हैं। ये काफी अच्छा बेनिफिट है, लेकिन हम कहीं ना कहीं किसी ना किसी को यहाँ पे नुकसान पहुंचा रहे हैं, अपने देश को ही एक तरह से नुकसान पहुंचाते चले जा रहे हैं। इसलिए इनको एक लिमिट दायरे में किया गया है कि भैया तुम भी फलो फूलो और हमारे जो रिटेलर्स हैं वो भी अपना काम करते रहें। अब यहाँ मैं आप लोगों को कुछ और बताना चाहता हूँ, जैसे कि अब हम लोग बढ़ रहे हैं। 2017 के आंकड़े देखा जाए, ऑनलाइन शॉपिंग की 2018 से कंपेयर किया जाए, तो ये लगभग उसका 28% तक उछला है, मतलब कि 28% ज्यादा शॉपिंग हुई है। और अब दोस्तों हम बात करते हैं क्या नुकसान हो रहा है। नुकसान ये हो रहा है दोस्तों कि यहाँ पे ई कॉमर्स साइट बढ़ रही है, तो आप लोगों की जो रिटेलर शॉप है, जो फुटकर विक्रेता है, उनकी दुकानें धीरे धीरे बंद हो रही हैं। जॉब क्रिएशन भी बंद हो रहा है। अगर इन 4 करोड़ में से अगर मान लीजिए 50 लाख ही दुकानें बंद हो गई, तो आप लोग सोचिए लगभग 1.5 लाख लोगों की जॉब चली गई। 1.5 लाख लोगों की जो रोजी रोटी चल रही थी उन दुकानों से, उन रिटेलर्स से, अब वो बंद हो गई, जिससे कि अब धीरे धीरे इधर बेरोजगारी भी बढ़ती जाएगी, जिस पे थोड़ा सा विचार करना था और गवर्नमेंट ने इस पे विचार भी किया। और कई दिनों से ये चल रहा था दोस्तों, ये अभी की बात नहीं है, पिछले 1 साल से इन ई कॉमर्स साइट पे लगाम लेने की और बिल पारित करने की बात चल रही थी, जो कि अब फाइनली अब आप लोगों के लिए पारित हो चुकी है और 1 फरवरी 2019 से आप लोगों को सामने से देखने को मिलेगी। तो फिलहाल दोस्तों यही सारे फैक्ट हैं, यही सारी बातें थी जो कि मैं आप लोगों को रखना चाहता था। बाकी मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, जितना भी मैंने आप लोगों को बताया, क्या ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल लगी? क्या आप लोग मेरी बातों से सहमत होते हैं? क्या ये जॉब क्रिएशन में भी मदद करेंगे ये नया बिल? अगर आप लोगों को किसी भी तरह का सुझाव हो तो नीचे आप लोग कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। बाकी इस वीडियो में इतना ही है। उम्मीद है कि आप लोगों की कुछ ना कुछ हेल्प जरूर हुई होगी। लाइक कर दीजिए अगर इस वीडियो को हेल्प करी हो, दूसरों के साथ शेयर करके उनको भी बताइए। भैया इस बिल के बारे में कई लोग इसके बारे में थोड़ा उल्टा सीधा भी बोल रहे हैं कि अब हमारी जो फैसिलिटी थी, हम घर बैठे कुछ मंगा सकते थे, अब वो भी कम हो जाएगी, डिस्काउंट भी हमें नहीं मिलेगा, कैशबैक भी नहीं मिलेगा। तो उनके सामने ये सारे पहलू रखिए जिससे कि उनको सारी चीजें समझ में आए। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर लें चैनल को, इसी तरह की वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों तक हमेशा आती रहेंगी। आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं। आप लोगों का दिन शुभ हो। जय हिंद।